Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता देंगे ट्रंप ने टैरिफ्स के चलते हुए अपडेट्स लाए हैं, जहां पर मेक्सिको से जो गुड्स आने वाले हैं, यूरोपियन से गुड्स जो आने वाले हैं, 30% उन्हें हाइक मिल रही है, यानी कि टैरिफ रेट जो है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अमेरिका जो जिस तरीके से अब एक नया तरीका स्टार्ट कर दिया, जहाँ से भी वो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी अमेरिका को सामान भेजेंगे बेचने के लिए, तो उसे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगने वाले हैं। इसी को चलते हुए 3 दिन पहले ने भी ट्रंप ने फॉर्मल लेटर्स भेजे थे सभी स्टेट्स को, जहां पर सभी कंट्रीज़ को अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, मोल्डोवा, फिलीपींस और श्रीलंका, जहां पर बताया कि बैलेंस्ड और फेयर ट्रेड है और इंपोर्ट 25% से लेकर 30% वो ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़। वहीं अमेरिका के लिए एक आपको बता दें बात कि यूएस वीज़ा होल्डर जितने भी हैं, अगर वो यूएस वीज़ा उन्हें मिल जाता है, लेकिन अगर वहाँ की इमिग्रेशन को और लॉस को अगर वो कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, तो उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ जो एप्लीकेशन, यानी कि देखिए एग्जांपल समझिए, मैं अमेरिका जा रहा हूँ जॉब के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो मुझे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट को पब्लिक करना ज़रूरी है। मैं प्राइवेट करके ब्राउजिंग नहीं कर सकूँगा। पब्लिक इसलिए करना है क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं यूएस के, वो देखते रहेंगे कि आप किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह के लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई चीज़ डाल रहे हैं जिसकी वजह से कुछ वायलेट होते हैं रूल्स, तो आपको फ़ौरन डिपोर्ट किया जाएगा। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि जिस तरीके से एयर इंडिया के फ़्लाइट का जो इंसिडेंट हुआ था, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बाहर आ चुकी है। ये रिपोर्ट ये बात का सबूत देती है कि ये किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्सेस थे वो बाहर आ चुके हैं, उनका डेटा भी बाहर आ चुका है। इनिशियल रिपोर्ट बताई जा रही है कि जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ किया था, कुछ ही सेकंड में 3-4 सेकंड के अंदर ही दोनों इंजन्स का फ्यूल कट ऑफ हो गया, यानी कि इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। उसकी वजह से इंजन दोनों फेल हो गए। उसके बाद टाइम भी मिला ही नहीं पायलट को कि वो 4-5 सेकंड में कुछ कर सके और फ्लाइट कंट्रोल कर सके, इसीलिए ये फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2 चीज़ें हैं, एक उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग जो आई है पायलट की, पायलट ने पूछा कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया है, तो दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने फ्यूल नहीं बंद किया है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम एरर हुआ है, जिसकी वजह से ये प्लेन अचानक से फ्यूल कट ऑफ हो गया, एक इंजन बंद हो गया। फिर से उसे ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वापस फ्यूल ऑन करने की कोशिश की गई तो इंजन को फ्यूल मिले जब तक हाइट उतनी नहीं थी कि वापस से प्लेन को बैलेंस अप कर सके, इसीलिए वो इंसिडेंट हुआ है। इस तरह की ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बाहर आई है। अल विज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मुहर्रम डिलक्स 20 दिन का उम्रा पैकेज जो आ रहा है सिर्फ 1,05,000 रुपये में, 14 जुलाई को उसकी रवानगी है। ज़्यादा जानकारी के लिए जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। कर्नाटक से आपको इंपॉर्टेंट खबर ये ला रहा हूँ कि प्रियंक खरगे का आया बयान कि जो लीडरशिप चेंज की बात चल रही है, सीएम चेंज की जो बात चल रही है सिद्धरामैया के चलते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नो चेंज इन लीडरशिप की क्लैरिफाई किया कर्नाटका के सीनियर मिनिस्टर और गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने। Who said that the leadership is going to be changed? Did Mr. Kharge say that? Mr. Siddaramaiah say that? Did Mr. D.K. Shivakumar say? Nobody has said that there is going to be a change in leadership. Mr. Randeep Singh Surjewala was in the state for close to 3-4 days, evaluating the performance of our MLAs, evaluating the performance of our ministers and the government. When there is no talk about change in leadership, it does not matter what anybody says to the media. Ultimately, High Command decides, and that's what has been said by both the CM and the DCM. So there is no speculation. No, see very clearly, if you see the interview, Honorable CM has just said that whenever people go ask something, everybody will have their opinion, but that does not mean much. He never spoke about the strength of MLAs with each of the ministers or with the CM or the DCM. I don't think there is anything to speculate when matters have been put to rest by the High Command themselves. वहीं डी के शिवकुमार को पूछा गया तो ये उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ भी डिस्कस किया नहीं गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने ये बात बताई कि कुछ भी सीएम पोस्ट के बारे में नहीं है, ये सब कंट्रोवर्सी चल रही है। इस तरह की बात करते हुए उन्होंने अफवाह को क्लियर करा।
party will take its call at the right time. I don't want to discuss anything on that. It is not an issue to be discussed in media. First, our job is to bring the party back to power 28. It is not been anything is not being discussed now. Party will take its call at the right time. I don't want to discuss anything on that. It is not an issue to be discussed in media. First, our job is to bring the party back to power 28. कर्नाटक में आपको बताते हैं गुलबर्गा से एक अहम खबर के KKRTV के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें मिनिस्टर बर्थ मिलेगा, कैबिनेट में जगह मिलेगी। जी हाँ, काफ़ी दिनों से जब तक भी कांग्रेस सरकार है तो अजय सिंह को अभी तक मिनिस्ट्री नहीं मिली है। इसी को चलते पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। मैंने अपनी ख्वाहिश खुले तौर पर जाहिर की है और मैं मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ। मैं पार्टी के करेक्ट तरीके से मैं इसको बात किया हूँ और मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पार्टी की इमेज डैमेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लीडरशिप चेंज होने के बारे में जब बात कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मालूम है और मैं इस बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के वो चेयरमैन हैं और जीवर्गी के MLA भी हैं और फॉर्मर CM और कांग्रेस के स्टार वॉर लीडर डॉक्टर धर्म सिंह के वो बेटे भी हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरट टॉवर्स MSK मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवर्गी रोड। गुलबर्गा में आज आपको बता दें कि अजीम शान जो जलसा था वो काफ़ी बड़ी कामयाबी बना है। 11 सीढ़ी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुराज रहमतुल्लाह अलैह पर जो इवेंट रखा गया था, मरकज़ी जलसा शहादत इमाम हुसैन जो कि निगरानी में रखा गया था हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुराज रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये बहुत ही तौर पर ये एक अहम इवेंट्स जो सालों से चलते आया हुआ ये रखा गया था, जहाँ पर जो गेस्ट स्पीकर थे जनाब अमीनुल क़ादरी साहब बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों से ख़िताब किया और लोगों को बताया कि किस तरह का ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी अहम बातें बताई। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 33 डिग्री है, यानी कि थोड़ा गर्म है और बारिश चांसेस 40% है। क्लाउड कवर ज़्यादा रहेगा, धूप देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा दोपहर में बारिश आ सकता है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day है, knowledge is like a garden. If it is not cultivated, it cannot be harvested. यानी कि एक जो नॉलेज होती है वो खुले गार्डन की तरह आती है। अगर आप इसे सही तरीके से पानी नहीं देंगे, इसका संभालेंगे नहीं, तो ये कभी आपको फल नहीं देगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। ओकरा यानी भिंडी के मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ कि हाई है डाइटरी फाइबर में, एंटी हाइपरलिपिडीमिया इससे होता है और एंटी फटीग है और एंटी इन्फ्लेमेटरी मिलती है, डायबिटीज़ के लिए बड़ी अच्छी है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। मोहम्मद मूसा ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, सना अंजुम, मोहम्मद जफ़र, सैयद अहमद, सैयद गौस, सैयद यूनुस अली, सैयद शाहिद, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, बुरहान नूरी, फरजाना बेगम, अवेश शेख, मोहम्मद आसिफ, राजा बाबू, अब्दुल खुद्दूस और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद जफ़र लिखने की उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं और उन्होंने ये लिखा है कि आप सब लोगों को दुआओं की गुजारिश, और ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि
जो सरफ बाज़ार में हुआ, पुलिस को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में उन्होंने लिखा है। सैयद यूनुस ने लिख रहे हैं, ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सैयद अकबर हुसैनी कॉलोनी में फिर कुत्ते बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, इस तरह की बात यूनुस भाई ने लिखी है। और अब्दुल मजीद भी लिख रहे हैं, कॉर्पोरेशन कचरा की गाड़ी नहीं आ रही है नियर नावा फंक्शन हॉल। जैसे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके ताल्लुक से कॉर्पोरेशन के रिलेटेड बात की जा रही है। मैं समझता हूँ थोड़े दिन के अंदर वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। सैयद गौस लिख रहे हैं कि भाई आपकी अम्मी की और हमारे खाला की तबीयत कैसी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ गुड। इरशाद अहमद लिख रहे हैं कि भगवत में सितंबर में 75 के होने वाले हैं क्या? वो रिटायर हो जाएंगे, यानी कि वो पीएम मोदी जी के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि वो 75 में क्या होने वाला है। मोहन भागवत के बारे में जो स्टेटमेंट आया था उसका उन्होंने लिखा है और बहुत ही शौक हुआ, लिख रहे हैं गयासुद्दीन के टेनिस प्लेयर के फादर ने उनकी डॉटर को मार दिया है गन से। बहुत ही शॉकिंग ये न्यूज़ है। हुसैन आलम में कचरे वाले नहीं आ रहे, लिख रहे हैं फरजाना बेगम हुसैन आलम मस्जिद के पास बरसात के बाद बहुत गंदगी हो रही है, लिखे हैं। ये भी इस मामले पे हमने बात की है। ताहिर भाई आप बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद अब्दुल लतीफ़। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अब्दुल कुद्दूस ने इंटरसिटी ट्रेन के बारे में, फ़लकनुमा के बारे में लिखा है, लेकिन उसके बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। तहसीन शेख ने सही कहा सर आपने कि कोई लेडीज़ काम करती है तो बहुत जलते हैं लोग फिर, पर मैं ये कहूँगी कि लोगों को इग्नोर करो और अपना फ्यूचर बनाओ, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती हूँ और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अल्लाह लड़कियों की हिफाजत करे, आमीन। बिल्कुल आमीन सिस्टर तहसीन शेख। सलाम ताहिर भाई, खैरियत? कुत्तों के लिए कोई कैंपिंग चलाइए ताहिर भाई, पूरे गुलबर्गा शहर में हर जगह कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं। MP MLA जगाइए, इस बारे में लिख रहे हैं सैयद मुख्तार। बिल्कुल अचानक से जो है कुत्ते जो बीच में कम हो चुके थे, हमारी सबके मिलके एक एफर्ट चली थी, लेकिन अब फिर से ये कैंपेन शुरू करना पड़ेगा। रज़ा बेगम ने ताहिर भाई ये तो बात सही है कि एक औरत बाहर जाके जॉब करती है तो दुनिया वाले तो बोलते रहते हैं बस अपना काम, घर को देखो तो सब अच्छे रहते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सब्र करके 9 ईयर्स जॉब करी हूँ और मेरे आसपास के लोग बोल बोल के अब उनका मुंह बंद हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लिखे बहुत। बिल्कुल रज़ा बेगम जी, आप जैसे और जैसे हमारे तहसीन शेख मैडम है, जितने भी हमारे लेडीज़ हैं, आप लोग देखिए काम अगर आप लोग करें हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन हर चीज़ का ख्याल रखते हुए करें, क्योंकि देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूँ कि लेडीज़ को बहुत डबल वर्क रहता है। देखो अगर वो बाहर भी काम करती हो तो वो घर पर आना है, फिर बच्चों को देखना है, फिर खाना पकाना है, फिर वो भी करना है। तो ऐसे सभी लेडीज़ के लिए मैं खुद जो है उन लोगों को बेस्ट विशेस बोलूँगा जो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स एंड बाय OSM इंटीरियर्स।